हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे रिलेटेड टू मोमेंटम एंड इम्पल्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है, अ 60 किलोग्राम वॉलीबॉल प्लेयर जंप्स वर्टिकली एंड लीव द फ्लोर विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। पूछता क्या है? ए, फाइंड द इम्पल्स ऑन द प्लेयर। नंबर 2, फाइंड फोर्स फ्लोर एग्जिट ऑन द प्लेयर बिफोर जंप। And C, find total average force exerted by floor on the player when the player is in contact with the floor for 0.4 second during the jump. ओके, बिट ट्रिकी क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डायग्राम है जब प्लेयर इज नॉट जंपिंग, ही स्टैंड स्टिल, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में, तब इसके ऊपर क्या फोर्सेस लग रही है? वन इज द Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड इज द because earth is supporting that person, again it is on a solid surface, so the earth is supporting that person, so there will be a force F1 acting this direction. ये इसका एक्शन रिएक्शन नहीं है, this is because the earth is supporting. Okay, so this is the F1 और acceleration is 0 because he is stand still. और सेकंड मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जब वो जंप कर रहा है फ्लोर के ऊपर से। सो जो जंप कर रहा है, तो आप देखिए, एक तो ये तो mg तो एक्ट करेगी बिकॉज इवन वो हवा में है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगा। और ये F2 क्या है? F2 इज जब वो जंप करता है तो अर्थ उसको रिएक्शन देती है। ओके, सो दिस इज द फोर्स। F2 क्या है? इज द फोर्स जो फ्लोर उसको प्लेयर के ऊपर लगाती है। ओके, सो ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द इम्पल्स। तो इम्पल्स हमें पता है, इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। So change in momentum, that is mass into change in velocity, which is final velocity इसकी 1.5 दे रखी है मीटर पर सेकेंड। इनिशियली he is at rest, so this is the change in momentum, mass 60 है, so 90 kg मीटर पर सेकेंड। this is the impulse जो प्लेयर फील करता है during the jump। सेकेंड क्या पूछता है? find force floor exert on the player। so before the jump क्या है? जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर इसके ऊपर मैं इक्वेशन लगाता हूँ तो F1 इज इक्वल टू mg एज पर सेकेंड लॉ। F1 इज इक्वल टू mg। सो दिस इज द F1 विच इज अ फ्लोर इज एग्जर्टिंग ऑन द प्लेयर बिफोर द जंप। ओके, और सेकेंड जो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, F2 इज द फोर्स फ्लोर एग्जर्ट ऑन द प्लेयर ड्यूरिंग द जंप। सो वो अगर मुझे निकालना है, मान लो, तो वो क्या कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मेरे को इम्पल्स पता है और टाइम पता है तो मेरे को फॉर्मूला पता है, एफ नेट इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। आई इज द इम्पल्स। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला में ये मेरे को नेट फोर्स मिलती है, एफ नेट मिलता है। ओके, सो एफ नेट इज इक्वल टू 90 बाई 0.4, दैट इज 229। ओके, लेकिन एफ नेट क्या होगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लेयर क्या रहेगा? F2 माइनस this mg। ओके, सो नेट फोर्स एक्टिंग इज F2 माइनस mg, ध्यान रखिएगा। ओके, सो F2 माइनस mg इज नेट फोर्स और mg इज इक्वल टू F1, ये हमने यहाँ निकाल रखा है। सो इससे मैं निकालता हूँ तो F2 मेरे को मिलता है 813 न्यूटन। दैट मीन्स फ्लोर जो एग्जिट करती है जब मैं जंप करता हूँ तो फ्लोर की रिएक्शन से ही मैं ऊपर आता हूँ। सो दैट इज द फोर्स विच इज इक्वल टू 813 न्यूटन। और इस आंसर को हम न्यूटन के सेकंड लॉ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊं तो क्या होगा? बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो देखिए, 813 बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स mg इज इक्वल टू m इंटू ए। सो एक्सेलरेशन मेरे को निकल गया। ओके, और एक्सेलरेशन आई नो इज अ चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। सो इसका मतलब मुझे अगर ये डेल्टा वी निकलना है तो एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी। सो अगर मैं एक्सेलरेशन मेरा 3.75 निकला था, इसको मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड से, सो इट इज़ 1.5 मीटर पर सेकंड। और यही मेरे को इसकी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। सो आप ऐसे भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो गुड क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन कहता है, 1000 kg कार इज सो डिजाइन दैट इट्स 1.2 मीटर फ्रंट कोलैप्सेस to absorb shock of a collision. If a car traveling at 20 meter per second stops uniformly in 1.20 meter, find A, collision time, B, find magnitude of the average force on the car and find acceleration of car. इसका मतलब क्या है कि ये एक कार है, कार का इन्होंने
जो फ्रंट एंड है, जैसे ये समझिए ये 1.2 मीटर का, ये ऐसा डिज़ाइन किया कि अगर यहाँ से कोलैप्स हो जाए तो ये कोलैप्स हो जाएगा इन अ गिवन टाइम। सो हम क्या कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन दिस हम ये निकाल सकते हैं, जैसे मान लिए जब गाड़ी यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, कितनी वेलोसिटी दे रखी है आपको, जैसे 20 मीटर पर सेकंड एट दिस टाइम बिफोर कोलिजन, 20 मीटर पर सेकंड, और जब कोलिजन हो जाती है तो दैट मीन्स इस टाइम में क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ओके, कोलैप्स होने में। सो हम इसमें एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं बिकॉज यूनिफॉर्मली वो वेलोसिटी कम हो रही है। सो एवरेज वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। सो दिस गिव्स मी द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस कोलिजन टाइम। ओके, एक दफ़ा मुझे एवरेज वेलोसिटी पता है और मुझे डिस्टेंस पता है इस पीरियड में, तो मैं निकाल सकता हूँ व्हाट इज द टाइम टेकन, दैट मीन्स विच इज डेल्टा एक्स बाई वी एवरेज, और वो कितना 1.2 मीटर है डिवाइड बाई 10। सो दैट मीन्स ये कोलिजन टाइम आ गया आपका, ओके, विच इज इक्वल टू 0.12 सेकेंड। और एक दफ़ा मुझे कोलिजन टाइम पता लगा तो मैं फोर्स एवरेज निकाल सकता हूँ, विच इज चेंज इन मोमेंटम बाय द कोलिजन टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन द वेलोसिटी। चेंज इन द वेलोसिटी इज 20 माइनस 0, सो दैट इज 20, मास इज 1000 kg, टाइम हमने निकाल लिया, सो दैट गिव्स मी 1.6 इंटू 10⁵ न्यूटन फोर्स जो कार में इस टाइम लगता है। और फिर पूछा है सी इज द एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज नॉट डिफिकल्ट, दैट इज द डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी मुझे पता है 20 टाइम 166.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमने इसमें मोमेंटम के सारे फॉर्मूले यूज़ कर लिए इस क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कहता है फिगर शोज एन एस्टिमेटेड फोर्स वर्सेस टाइम कर्व फॉर ए क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट फ्रॉम दिस, दैट इज फ्रॉम दिस ग्राफ फाइंड इम्पल्स डिलीवर्ड टू द बॉल एंड द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल। सो ये जैसा मैंने थ्योरी में बताया, द इम्पल्स इज द FT कर्व, जो आपका FT कर्व दिया हुआ है, इसमें एरिया ऑफ द FT कर्व इज द इम्पल्स गिवन, बिकॉज हमने इसका एवरेज फोर्स निकाला था, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम इज द इम्पल्स। तो सेम मैंने यहाँ लगाया, इम्पल्स डिलीवर टू द बॉल विल बी द एरिया अंडर द FT कर्व विच इज 1/2 बेस, ये आपका इज लाइक ए ट्राइंगल, सो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये मिली सेकेंड में दिया था, इसको सेकेंड बना लिया हमने। सो 1/2 बेस इंटू टाइम into the height, that which is equal to the maximum force, collision force, okay, so that is a 12 Newton second। और second पूछता है the average force on the ball। so once I know the impulse divided by the time जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ये जो टाइम है, ये जो टाइम अपन ने यहाँ से लिया, that is 1.5 is the time here, 1.5 millisecond, उसको अपन ने सेकेंड में बना लिया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन कहता है अ राइफल विथ वेट 35 न्यूटन, वेट दिया हुआ है, फायर 5 ग्राम बुलेट विथ ए स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द राइफल। ए बी कहता है इफ ए 600 न्यूटन मैन होल्ड द राइफल फर्मली अगेंस्ट हिज ओन शोल्डर, फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ अ मैन एंड राइफल टुगेदर। ओके, सो आपको क्योंकि वेट दिया है तो पहले आप मास ऑफ राइफल निकाल लेंगे, वेट बाय द ग्रेविटी। सो दिस गिव्स यू द मास ऑफ द राइफल एंड आप हमें, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज डायरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको मान लीजिए मैं बुलेट की साइड अगर नेगेटिव लेता हूँ जिधर बुलेट फायर होती है, तो आई अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम। सो मास ऑफ द राइफल इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द राइफल plus mass of the bullet into final velocity of the bullet is equal to mass of the rifle plus initial velocity of the rifle plus mass of the bullet into initial velocity of the rifle should be equal। so here put the value, और ये initial velocity because stand still है तो 0 है, so you get the velocity of the rifle। so simple concept of conservation of momentum। next question भी इसी बेसिस, a mass of a man and rifle a car of a mass m moving at a speed of v1 collide and stick with the back of a truck of mass 2m moving in the same direction at a lower speed v2
what is the speed Vf, the final speed of the two vehicle immediately after the collision? That means elastic collision है. So that means what he says is कि जैसे एक मास m है और ये 2m है, तो क्या होगा कि ये आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, इट विल बी m plus 2m. So it is the same applying the momentum conservation theorem. M plus 2m multiplied by the final velocity should be equal to the m into vi car की plus 2m into v2 truck की. So this will give the final velocity of the both the masses. कभी कभी जैसे इसी तरह से कंजर्वेशन के अंदर आपको मान लो कभी इंक्लाइंड भी आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम. मान लीजिए एक बॉल है, मान लीजिए ये रेड कलर की बॉल है और ये मान लीजिए ग्रीन कलर की बॉल है और ये मान लीजिए चल रही है 5 मीटर पर सेकंड पे रोल हो रही है और ये इसको हिट करके मान लीजिए इलास्टिक कोलिजन है. एंड आफ्टर द कोलिजन अगर वो इस तरह से हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देते हैं कि वो दिस मूव्स विद द वेलोसिटी दिस साइड, मान लीजिए दिस इज वी आर और ये है वी ग्रीन बॉल और मान लीजिए आपको एक को दे दिया एंगल θ1 एंड θ2. ओके, सो ऐसे केसेस में भी हम क्या करेंगे कि हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे. दैट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा वेलोसिटी का वी आर साइन θ और इधर क्या हो जाएगा वी ग्रीन साइन θ. ओके, और इस डायरेक्शन में क्या होगा वी आर कॉस θ1 मान लीजिए दीज आर टू एंगल डिफरेंट है तो θ2 और सो θ1 एंड वी ग्रीन कॉस θ2. ओके, सो अब आप दोनों तरफ कंजर्वेशन की थ्योरम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों साइड में लगा दीजिए. दैट मीन्स अगर मुझे इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन की लिखना है मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो क्या हो जाएगा आपका दिस विल द मास इनटू वी आर साइन θ1 माइनस, बिकॉज ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, माइनस मास इंटू वी मान लीजिए ग्रीन साइन θ2 इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में तो इनिशियली कंजर्वेशन इज नॉट देयर, सो 0 + 0. सो एक इक्वेशन ये हो गई. इसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लगा दीजिएगा. सो m इंटू वी आर कॉस θ1 प्लस m इंटू से वी ग्रीन cos θ2 will be equal to, अगेन ये इधर ही मूव कर रही है, सो दैट इज द मास ऑफ दिस, सो दैट मीन्स m इंटू वी, अगर ये रेड है तो वी आर प्लस ये तो स्टेशनरी है तो 0. सो जो भी आपको दिया है इसमें से यूजिंग दिस टू इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट इवन इट इज एट आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए डिफरेंट एंगल. ओके, so with this I close it today only, here only. और again my two advice, जो कुछ भी आपने नई चीज़ सीखी है उसको नोट करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको नई चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल सके. ओके, थैंक यू.